हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं FSSAI एग्जाम पोस्टपोन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पर। जैसे कि आप लोग जानते हैं और आप लोगों ने सुना भी होगा कि एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है इससे रिलेटेड कि एग्जाम क्यों पोस्टपोन किया गया, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे एक बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन पर, और वो है जो कंप्यूटर कोर्स आपका चल रहा है उसमें क्या बदलाव किए जाएंगे अब, यानी उसमें वैलिडिटी में क्या बदलाव होगा, उसमें कंटेंट जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि हमने आपको बताया था कि 10 जनवरी तक यहाँ पर यानी आज तक कंटेंट आपको दिया जाएगा। तो क्वेश्चन मेरे पास आ रहे थे डीएम में कि सर इसमें और भी कोई चैप्टर्स आप इंक्लूड करेंगे, टेस्ट और भी ज़्यादा इंक्लूड करेंगे, तो क्या क्या रहेगा, ये सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं एक एक करके। हैव अ लुक। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो एग्जाम की तरफ से जो इंफॉर्मेशन हमें रिसीव हुई है, जो ऑफिशियल वेबसाइट पर इन्होंने इंफॉर्मेशन डाली है वो क्या है। तो आप देख सकते हैं यहां पर इन्होंने साफ साफ दिया हुआ है कि कोविड केसेस की वजह से यहां पर एग्जाम को पोस्टपोन किया जा रहा है। सब्जेक्ट डिफरमेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड रिटन एग्जामिनेशन फॉर वेरियस पोस्ट इन FSSAI एग्जामिनेशन, यानी जितनी भी पोस्ट थी उन सबको एक्सटेंड कर दिया गया है एग्जाम को, और अभी डेट कोई भी नई अनाउंस नहीं की गई है। अब देखिए ये एक बेटर प्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम पर कई सारे कैंडिडेट्स को लगता है कि काश 10-15 दिन और मिल जाते, है ना, तो हम तैयारी और बेटर कर पाते। देखिए हर एक कैंडिडेट का अपना अलग अलग प्रोस्पेक्टिव होता है, अलग अलग व्यू होता है। कुछ लोग की तैयारी बहुत बेहतर चल रही थी तो वो लोग सोच रहे होंगे सर एग्जाम हो जाता तो ज़्यादा बेटर था, है ना। बिल्कुल सही है, एग्जाम जो टाइम पर हो जाता है वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि जो आपकी प्रिपरेशन का लेवल है उस समय, है ना, वो अप टू दी मार्क होता है। अब लेकिन आपको प्रिपरेशन छोड़नी नहीं है, क्योंकि अब आपके एग्जाम की डेट एक्सटेंड हुई है, और कोरोना केसेस जब कम होंगे तभी ये आपकी एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। यानी अभी फिलहाल ये कह पाना कि एग्जाम किस डेट को है ना, ये पॉसिबल नहीं है। तो तब तक आपको इसकी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना होगा, बहुत अच्छे से रिवीजन भी करते रहना है, और जो नई चीज़ें आपको मॉक टेस्ट में दिखाई दे रही हैं उनको भी आपको देखना होगा। तो ये तो बात हो गई आपके एग्जाम को लेकर, जो कि डेट एक्सटेंड हो चुकी है। आज 10 जनवरी को ये इंफॉर्मेशन पब्लिक की गई है। अब बात कर लेते हैं बैच के रिगार्डिंग। तो कंप्यूटर लिटरेसी का ये जो आपका बैच चल रहा है इस समय, जिसकी आज लास्ट डेट थी बैच में वीडियोस अपलोड करने की, वीडियोस को डालने की, अब ये डेट भी एक्सटेंड हो गई है, और बैच की वैलिडिटी जो आपकी टिल एग्जाम थी वो टिल एग्जाम ही रहेगी। मतलब जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक ये बैच आपका वैलिड रहेगा, है ना। पहले इसकी वैलिडिटी आप देख रहे थे कि एग्जाम के अकॉर्डिंग थी। अब क्योंकि मैंने आपको यही बताया था कि इस बैच की जो वैलिडिटी है वो क्या है, टिल एग्जाम है ना, यही तो मैंने आपको बताया था। तो जब तक ये एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक यहां पर वीडियोस आपको मिलेंगी, PDF की फैसिलिटी भी यहां पर अवेलेबल रहेगी। बाकी अगर आप में से कोई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको लगता है कि कंप्यूटर उनकी वीक थी, वीकर पोर्शन था, और उनको लग रहा था कि कंप्यूटर में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर नहीं कर पाएंगे, तो अब एक बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिल चुकी है। अब इस बैच से आप बिल्कुल कनेक्ट हो सकते हैं, और वो कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी कनेक्टेड हैं वो एक बार फिर से रिवीजन को स्टार्ट करें, क्योंकि अब सेशन और भी ज़्यादा होंगे, कॉन्टिन्यू सेशंस आपके होंगे, जहां पर नंबर ऑफ मॉक टेस्ट हम इंक्रीज कर देंगे, उन चैप्टर्स को भी इंक्लूड कर देंगे जो और भी ज़्यादा पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। क्योंकि अब पेपर का लेवल भी हो सकता है आपका चेंज हो जाए, है ना, थोड़ा सा और टफ करने की वो भी कोशिश की जाएगी, क्योंकि जब भी एग्जाम में डिले होता है तो पेपर का लेवल थोड़ा सा आपका अपडेटेड मोड में मिलता है। तो इसका मतलब अगर पेपर का लेवल अपडेट हो सकता है तो हमारे पास में भी ये अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग भी अपने कंटेंट को और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट मोड में देखें, जहां भी हो सकता है वहां पर और भी ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, राइट। तो टेस्ट भी यहाँ पर इंक्रीज हो गए आपके, वीडियो का कंटेंट भी यहाँ पर इंक्रीज होगा, और जितना आपने पढ़ा हुआ है एक बार फिर से उसका रिवीजन भी करवाएंगे, है ना, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अप टू दी मार्क हो। जहां भी आपको लग रहा था कि काश इस चैप्टर में थोड़ा सा और पढ़ लेते, है ना, तो वो भी हम यहाँ पर आपको सपोर्ट करेंगे।
तो आप लोग की इतनी सारी क्वेरीज आ रही थी, तो मैंने आपको बता दिया कि आप परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि ये आपका जो बैच है उसको अभी बंद कर दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। वैलिड टिल एग्जाम है। 18 दिसंबर से ये बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, जिसमें 25 आवर्स की ड्यूरेशन हमने आपसे कही थी, लेकिन अब ये ड्यूरेशन आपकी बढ़ जाएगी। बाकी अगर वो कैंडिडेट्स जो ज्वाइन करना चाहते हैं उनको क्या करना होगा, iOS स्टोर से या फिर एंड्रॉयड यूजर हैं तो वहां पे आपको अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही आप अरोड़ा एजुकेटर लिखेंगे एंड्रॉयड स्टोर में या प्ले स्टोर में, तो कुछ इस तरीके के इंटरफेस के साथ में एप्लीकेशन आ जाएगी। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद में FSSAI वाले बैच पर क्लिक करिएगा, इनरोल करिएगा और बैच आपका अनलॉक मोड में अवेलेबल हो जाएगा, जहां पर सारी PDF और वीडियोस आप देख पाएंगे। एक क्वेश्चन कैंडिडेट का और भी आ रहा था कि क्या सर इस बैच को ज्वाइन करने के बाद क्या किसी दूसरी वीडियो को या बुक पढ़ने की भी रिक्वायरमेंट है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। ये बैच सेल्फ सफिशिएंट है, आपको इसके अलावा कंप्यूटर में बिल्कुल भी टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट यहां पर अगर बात करें कंप्यूटर में सिलेबस की कि क्या क्या आपको वहां पर प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ये आपका सिलेबस है कंप्यूटर का, जहां पर कंप्यूटर ऑफिशियल वर्क रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक्स बनते हैं वो कवर किए जा रहे हैं। MS ऑफिस प्लस कमांड्स, गूगल डॉक, ईमेल, डिजिटल सिग्नेचर और सोशल मीडिया हैंडल्स, इन टॉपिक को वहां पर कवर किया गया है। साथ ही साथ अब रिवीजन भी स्टार्ट होगा और कुछ नए तरीके के क्वेश्चंस भी ऐड ऑन किए जाएंगे। राइट? तो आई होप सो कि ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये आपको समझ में आई होगी। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप या फिर नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। बाकी रेस्ट की मैंने बहुत सारी वीडियोस भी यहाँ पर आपके यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट FSSAI की अपलोड की हुई हैं, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस। बाकी एप्लीकेशन आप जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, है ना, टू ज्वाइन दी बैच। और ये एप्लीकेशन आपके iOS स्टोर एज वेल एज एंड्रॉयड स्टोर दोनों में ही अवेलेबल आपको मिलेगी। सेशन लाइक जरूर करिएगा, है ना। बाकी गॉड ब्लेस यू गाइस। तैयारी अपनी बहुत शानदार तरीके से रखिएगा। अब इसको एज एन अपॉर्चुनिटी मान के चलिए। देखिए, अब ये तो आपके हाथ में है नहीं कि एग्जाम कब होगा, लेकिन आपके हाथ में क्या है, प्रिपरेशन अच्छे से कर ली जाए। जो भी लैक अभी तक आपको लग रहे थे, है ना, फिर ये कहने का कभी भी मौका मत दीजिएगा कि काश, है ना, 10 दिन और मिल जाते या 1 महीना और मिल जाता। तो अब वो समय आ चुका है और मान के चलिए कि एग्जाम बहुत जल्दी ही कंडक्ट होगा, है ना, ज़्यादा डिले इसमें नहीं होगा। तो अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप रखिए। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स, तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।